इस वीडियो के अंदर हम लोग आज बात करने वाले हैं निफ्टी, बिटकॉइन और इथेरियम गोल्ड के बारे में। तो पहले मैंने यहाँ पे निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट ओपन करके रखा है और निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था और निफ्टी के अंदर आज मैंने ट्रेड किया था और थोड़ा बहुत मैंने प्रॉफिट भी करा था, जो कि यहाँ पे मैंने सेल भी किया था। मैं दिखाता हूँ आपको। जब निफ्टी यहाँ कहीं था तो यहाँ से गिरने वाला था निफ्टी, तो यहाँ पे मैंने सेल कर दिया था और यहाँ तक मैं वेट करा, क्योंकि ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग कैंडल का जोन है। ठीक है, जो मैंने आपको सिखाया था, तो वहां तक मैंने वेट किया, तो यहाँ पे मेरा थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया। तो कल हम लोगों को कैसे ट्रेड करना चाहिए, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में जाकर देखते हैं। ये है निफ्टी का 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट। ठीक है, तो निफ्टी के अंदर यहाँ पे निफ्टी गिर रहा था, यहाँ से लेकर निफ्टी ऐसे गिर रहा था। तो अभी थोड़ा यहाँ पे निफ्टी वेट करना चाह रहा है। अगर यहाँ कहीं साइडेज हो जाता है, साइडेज होने के बाद अगर निफ्टी नीचे आ जाता है तो फिर और नीचे निफ्टी आ सकता है। अगर नहीं तो यहाँ पे साइडेज होता है और एक हाई लगाता है। ठीक, बहुत अच्छा एक हाई लगाना पड़ेगा निफ्टी को, 25,800 के आसपास जाना पड़ेगा। अगर उसके बाद निफ्टी थोड़ा सा नीचे आकर अगर ऊपर जाने के लिए कोशिश करता है तो फिर निफ्टी आने वाले दिनों के अंदर पॉजिटिव बन जाएगा। अगर यहाँ कहीं मतलब कि छोटा हाई बनाता है और साइडेज हो जाता है तो फिर निफ्टी नीचे आ जाएगा। तो अभी हम लोगों को कुछ दिनों के लिए कैसे ट्रेड करना चाहिए, अभी मैं आपको कहना चाहूँगा। अभी हम लोगों को शायद निफ्टी के अंदर एक साइडवेज देखने के लिए मिल सकता है। तो साइडवेज अगर हो जाएगा तो फिर हमें टाइम फ्रेम को भी छोटा करना पड़ेगा। 3 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर हमें ट्रेड करना पड़ेगा। तो ट्रेड करने के लिए मैंने आपको एक स्ट्रैटेजी सिखाया था, अभी मैं वो करके दिखा देता हूँ। यह है निफ्टी का 3 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट। तो निफ्टी का आज जो क्लोजिंग कैंडल जो है, वहाँ पे हम लोगों को एक जोन बनाना है। ठीक है, यहाँ पे एक जोन बन गया। उसके बाद देखना है कि निफ्टी ने दिन भर क्या किया। ठीक है, निफ्टी ज़्यादातर थोड़ा सा नीचे रहा। ठीक है, तो फिर हम लोग यहाँ पे और एक जोन बनाएंगे निफ्टी के लो पे। ये एक जोन बन गया, तो ये दोनों हमारा कल के लिए एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, अगर निफ्टी कल यहाँ कहीं ओपन हो जाता है 25,350 के आसपास और नीचे आने के लिए कोशिश करता है तो फिर नीचे के लिए शॉर्ट करेंगे। नहीं तो अगर इसके ऊपर रहता है तो फिर ऊपर अगर जाने के लिए कोशिश करते हैं तो फिर ऊपर के लिए हम लोग ट्रेड करेंगे। अगर निफ्टी यहाँ कहीं आ जाता है तो ऐसे तो आएगा नहीं। अगर यहाँ कहीं आ जाता है और यहाँ पे आपको सपोर्ट कैंडल एक मिल जाता है, पिन बार कैंडल, और उसका हाई को अगर ब्रेक करता है तो फिर ऊपर साइड हम लोग ट्रेड पोजीशन क्रिएट करेंगे। ये सिंपल स्ट्रैटेजी है। अभी देखते हैं बिटकॉइन को, और ये है बिटकॉइन का 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट। तो बिटकॉइन के अंदर यहाँ पे मैंने आपको कहा था शॉर्ट करने के लिए 89,000 90,000 के आसपास मैंने आपको शॉर्ट करने के लिए कहा था, और बिटकॉइन वहाँ से नीचे भी आया था। ठीक है, 86,000 के आसपास आया था और अभी बिटकॉइन चल रहा है 89,000 के आसपास। ठीक है, 89,000 के आसपास चल रहा है। तो फिर यहाँ से हम लोगों को क्या करना चाहिए, यहाँ से हम लोगों को शॉर्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर किसी ने अभी तक शॉर्ट नहीं करा है बिटकॉइन के अंदर तो यहाँ पे आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं। 89,300 के आसपास आप लोग शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करो, वेट करो एक बड़ा टारगेट के लिए, मतलब 82,000 के आसपास आप वेट कर सकते हो। और आपका जो स्टॉप लॉस हो जाएगा वो 91,000 से लेकर 93,000 के अंदर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अभी देखते हैं इथेरियम को, और ये है इथेरियम का 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट। तो इथेरियम को भी मैंने आपको यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट करने के लिए कहा था, यहाँ पे। ठीक है, इथेरियम यहाँ से यहाँ तक आ चुका है। 2800 का भी मैंने आपको टारगेट दिया था, यहाँ तक मैंने टारगेट दिया था। तो अभी क्या करना चाहिए, अगर यहाँ पे होता है तो फिर आप लोग एक स्मॉल क्वांटिटी के साथ शॉर्ट कर सकते हो। इथेरियम को 3000 के आसपास अभी चल रहा है, तो यहाँ पे आप लोग शॉर्ट पोजीशन कर सकते हो, लेकिन छोटा क्वांटिटी के साथ शॉर्ट करना। अगर इथेरियम आपको 3200 के आसपास देखने के लिए मिल जाता है तब जाकर आप लोग शॉर्ट कर सकते हो। अगर यहाँ पे आप लोग शॉर्ट करते हो 3000 के आसपास तो फिर आपका स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 3100, और आपका जो टारगेट होगा वो 2800 आपका टारगेट होना चाहिए। अभी देखते हैं गोल्ड को, और ये है गोल्ड का 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट। तो गोल्ड को मैंने आपको कहा था बाय करने के लिए, यहाँ कहीं कहा था बाय करने के लिए, यहाँ पे भी बाइंग मैंने दिया था। तो गोल्ड अभी बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, और मैंने आपको कहा था अगर हमें यहाँ कहीं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखने के लिए मिल जाता है तो फिर हम लोग नीचे के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको कुछ इस तरह का कहा था, लेकिन उस तरह कहीं पे भी सिनेरियो नहीं बना, और गोल्ड अभी हाई पे है, बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है। अगर यहाँ पे कोई भी एक रिस्क लेना चाहता है तो फिर बाय कर सकते हैं, सिंपल गोल्ड को बाय कर लो। अभी चल रहा है 5276 के आसपास, तो यहाँ पे बाय कर लो, और छोटा सा स्टॉप लॉस रखना, जो कि आपका रहेगा स्टॉप लॉस 5237 के आसपास। ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, और टारगेट आपको छोड़ देना है, शायद गोल्ड जा सकता है 5400 के आसपास। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आज के लिए इतना ही, कल और एक नई वीडियो के अंदर मिलेंगे।